कंट्रोल नहीं है और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। और कुकर में स्टीम कंट्रोल है तो 1 घंटे में होने वाला कार्य 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपने अपने मन की स्टीम को कंट्रोल किया है, इंद्रियों की स्टीम को कंट्रोल किया है, बुद्धि की स्टीम को कंट्रोल कर लिया है, तो याद रखना 10 जिंदगी में होने वाला कार्य 1 जिंदगी में करके तुम दिखा दोगे। लेकिन अपनी स्टीम को तो कंट्रोल करो। सबसे पहले अपनी दृष्टि कंट्रोल करो। दृष्टि, फिर श्रवण को कंट्रोल करो, कानों को, और उसके बाद तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है। जीवा को कंट्रोल करो, खाना क्या है। और उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करो, जाना किस राह पर। फिर हाथों को कंट्रोल करो, इन हाथों से करना क्या है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने दिमाग बुद्धि को कंट्रोल करो, इस बुद्धि से सोचना क्या है, याद क्या करना है। और यदि ये सब कंट्रोल करने की क्षमता तुम्हारे पास में आ गई तो एक बात याद रखना, जो आज तक 40 साल में तुम नहीं पा सके वो 4 साल में पा जाओगे। कंट्रोल करके देखो। तो बहुत से लोग कहते हैं हमको कुछ याद ही नहीं होता है, और मैं कहता हूं मुझे तो 3 मिनट में श्लोक याद हो जाता है, 1 मिनट में चौपाई, 1.5 मिनट में दोहा, और 3 मिनट में श्लोक संस्कृत का फट से रेडी। नियंत्रण, एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑफ माइंड इन लाइफ टू सक्सेस। जिंदगी को सक्सेस बनाना है, कंसंट्रेट होना सीखो। और सबके पास में एकाग्रता है। जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते, हर समय ध्यान गेंद पर रहता उनका। और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनता है, वही खिलाड़ी 1 नंबर पर आता है। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है, उसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही। अन्य राजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है, उसने कहा मछली दिख रही। किसी ने कहा मछली का पेट दिख रहा है। लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के विपरीत कुछ दिखाई ना दे, लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जवानी भी परमानेंट नहीं मिली है, थोड़े दिन का तूफान है ये। 42 साल की उम्र के बाद जवानी ढलना शुरू हो जाती है। 49 साल की उम्र के बाद जवानी का जोश उतर जाता है। 56 साल की उम्र में बुढ़ापा में तुम प्रवेश होते हो। और याद रखना, तिरसठ साल की उम्र में तुम एहसास करते हो कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं। और 70 साल की उम्र के बाद तुम याद करते हो मैं मर जाऊंगा। मरोगे तुम, बचोगे नहीं, बचने का कोई उपाय भी नहीं। और मैं तो ऐसा मंत्र मारता हूं कि सब जल्दी मर जाओ, और मैं भी जल्दी मर जाऊं, झंझट खत्म हो जाए। हर साल मक्का बोना, खोदना, लगाना, छुट्टी मिल जाए, बस। मरो तो ऐसा मरो कि वासना को मार कर मरो, कर्मों की निर्जरा करके मरो। और ऐसा मरो जैसे रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सूर्य के उदय होते ही तारे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए ताकि दोबारा
ये कर्मों के टिमटिमाते हुए तारे दिखाई ही न दे और तुम्हारा जन्म ही ना हो, मोक्ष प्राप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का लफड़ा खत्म हो जाए। बार बार जन्म लेने से भी क्या फायदा है? जब जन्म लोगे बचपन में पीटे जाओगे, मार खाओगे, खेलोगे, कूदोगे, स्कूल जाओगे, रोओगे, मिट्टी में पड़े रहोगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे, स्कूल में मास्टर पिटाई करेंगे, फिर पढ़ाएंगे ABCDEFGH। काहे के लिए GH पढ़ूँ मैं? फिर इंजीनियरिंग कोर्स करो, फिर ये करो, वो करो, फिर शादी करो, फिर आबादी करो, फिर बर्बादी करो, सब करते रहो। चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो। फिर बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ, फिर मर जाओ, फिर जिंदगी भर साली साला सरहज फरहज के चक्कर में पड़े रहो। सारा झंझट खत्म हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त करने से। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है। और मोक्ष कठिन नहीं है, बहुत आसान है। याद करो, तुम यदि भांग नहीं खाते हो तो भांग की तुम याद भी नहीं करते हो। मैं शब्द लिया हूं भांग को, तब याद आया था, नहीं तो भांग को याद नहीं करते हो। इसी तरह से जिन जिन चीजों से तुम जीते जी अपने मन को हटा लेते हो, उनसे तुम मुक्त होते चले जाते हो, और जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। मरने के बाद इस शरीर से भी मुक्त हो जाते हो। परम मोक्ष दादा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।